जब से देश आज़ाद हुआ है हम लोग का, तब से उनका सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस ही थी। अभी इतनी छोटी पार्टी क्यों हो गई, जबकि उनको पूरा ऑल इंडिया के बड़े बड़े पार्टियों के साथ मिलकर लड़ना पड़ रहा है, फिर भी उनका सीट उतना नहीं आ पा रहा है। क्यों? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी सच्चाई है उनके दावे में। तो फिर गुजरात में जीत क्यों नहीं पाते हैं राहुल गांधी? इतने सालों से, कितना 15 साल से उनकी कोई सरकार नहीं, और सोच के दावा करना चाहिए, वैसे कुछ हवा में नहीं बोल देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इन बातों में कोई दम है उनके। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि गुजरात में उनकी सरकार गिरेगी, तो कल तो कोई नहीं देखता। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। गुजरात में वो आज थे, अपने कार्यालय में थे और उन्होंने दावा करा कि हम जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में बीजेपी को खदेड़ा है, उसी तरह से गुजरात में भी इनका गढ़ तोड़ने जा रहे हैं। गढ़ माने जाने वाला गुजरात बीजेपी को हराने की बात कर दी राहुल गांधी ने। अब देखना यह है कि इस दावे में कितना दम है। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। आप बताइए सर कि ये राहुल गांधी ने दावा करा है, इसमें आपको कितना दम लगता है? क्या ही बोल सकते हैं राहुल गांधी के बारे में, तो छोड़िए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी सच्चाई है उनके दावे में। रही बात गुजरात की, तो जहाँ से अगर मान लेते हैं मैं बिहार से हूँ, अगर बिहार का कोई भी प्रधानमंत्री है तो मैं क्या सोचूंगा कि मतलब बिहार का जब प्रधानमंत्री बनेगा तो मेरे बिहार के लिए काम करेगा। बिहार का प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री होता है। नहीं, मैं वो नहीं, अगर कोई बनेगा तो ये मैं बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री है नहीं। मैं बोल, अगर कोई बनेगा तो मैं क्या सोचूंगा, और मान लेते कोई मेरे बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो मैं क्या सोचूंगा, अगर बिहार का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो मेरे बिहार के लिए ज्यादा काम करेगा। वैसे ही गुजरात के लोग सोचेंगे कि क्या गुजरात का मेरा प्रधानमंत्री तो गुजरात के लिए ज्यादा काम करेगा। अगर अदर स्टेट को अगर देखे तो ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन जो जैसे कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के, वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता गुजरात के ही होंगे। गुजरात के होंगे तो फिर क्यों लड़ेंगे? तो फिर गुजरात में जीत क्यों नहीं पाते हैं राहुल गांधी? इतने सालों से, कितना 15 साल से उनकी कोई सरकार नहीं, और 10 साल से, अगर पिछले 10 साल की बात करें तो एक भी सांसद नहीं था। अभी बस एक सांसद उनका बना है गुजरात में। कि जब ऐसे दावे, मतलब कुछ सोच के दावे करना चाहिए, वैसे कुछ हवा में नहीं बोल देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इन बातों में कोई दम है उनके। अगर बात रही ऐसे, जब बात कर रहे हैं कि मतलब इनका जब इतना ही दम था, पूरा ऑल इतना बड़ा पार्टी, जब उनका जब से देश आज़ाद हुआ है हम लोग का, तब से उनका सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस ही थी। अभी इतनी छोटी पार्टी क्यों हो गई, जबकि उनको पूरा ऑल इंडिया के बड़े बड़े पार्टियों के साथ मिलकर लड़ना पड़ रहा है, फिर भी उनका सीट उतना नहीं आ पा रहा है। क्यों? तो ऐसे मतलब मुझे नहीं लगता है कि उनकी बातों में कोई दम है। और रही बात की, ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब मैं गुजरात में भी ये कर दूंगा, उनका हिमाचल में क्या उनका गवर्नमेंट है, सारे का सारे। जैसे बीजेपी का गढ़ माने जाती है बीजेपी, उन्होंने ऐसे दावा करा है, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी मतलब ऐसे स्टेटमेंट तो नहीं देंगे कहीं भी। देखिए राहुल, कोई डाटा वगैरह होगा? हाँ, कोई भी चीज का एक डाटा होता है। हाँ। ठीक है। सवाल तो उस वक्त भी उठी थी जब सब कोई बोल रहा था कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगा। इस करंट इलेक्शन जो अभी 2024 में गुजरा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। अभी भी बोला जा रहा था इंडिया गठबंधन में आकर के भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रहा बात इंडिया गठबंधन की बात, तो इंडिया गठबंधन जिसने बनाया था उसी ने पार्टी छोड़ दिया था। जो किसने बनाया था? इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया था, उसने ही पैकअप कर दिया। ठीक है। किस लिए किया होगा? कोई बोल सकता है? कि कोई भी लोग नहीं बोल सकता कि उसने बैकअप क्यों कर दिया, बैक क्यों कर दिया। ठीक है। तो अगर वहां पे बोला जा रहा है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि गुजरात में उनकी सरकार गिरेगी, तो कल तो कोई नहीं देखता। ना आपके मन की बात हम जान सकते हैं, ना मेरी मन की बात आप जान सकते हो। क्या पता गुजरात में सच में सरकार गिर जाए। लेकिन बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली मतलब गुजरात, वहाँ पे तो यूपी भी था ना, मतलब कि हाँ, गढ़ तो यूपी भी था। हाँ, लेकिन वहाँ पे तो सपा की भागीदारी कह सकते हैं कि सपा का नहीं, अगर आप देखा जाए तो यूपी भी तो गढ़ था ना। योगी आदित्यनाथ का जगह था, जो कि बोला जा रहा था इस इलेक्शन में कि सारी की 40 सीट है। 40 सीट है ना यूपी में? नहीं, 80 की, सॉरी 80 की 80 सीटें सारी इसके पास आएगी। ठीक है। भाजपा के पास निर्दलीय वो लोग अपना भाजपा को, सरकार को ही पूरा योगी आदित्यनाथ के सारे सीटें मिलेंगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो आधा से थोड़ा कम हुआ है लोग का। यानी कि लगभग कितने सीटें जीती है इस साल? 40 के ऊपर। ये शायद कांग्रेस की 40, सपा की 40 है ना, 40 सीटें। तो अब आप सोचो ना, जहाँ पर उनका वो भी तो गढ़ी है, यूपी भी तो गढ़ी है ना। ऐसा तो नहीं कि गुजरात ही सिर्फ गढ़ है, वो पूरा एक तरह से देखा जाए तो पूरा भारत में चल रहा है। ये बता रहे हैं कि जैसे यूपी गढ़ रहा है, गुजरात भी गढ़ है, लेकिन वहाँ पे यूपी में करारी हार मिली। क्या कहना चाहेंगे? गुजरात में भी क्या ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि भाई नहीं, बीजेपी हार सकती है? ऊपर से एक बात मैं बताना चाहूँगा सिर्फ वहाँ पे। हाँ। ठीक है ना। इसके बाद आप पूछ सकते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के, ठीक है, तो कितने वोटों से जीता है इस बार उन्होंने? 1.5 लाख। अब आप बताओ, जो देश का प्रधानमंत्री है वो ही सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत रहा। वो भी एक टाइम में पीछे ही चल रहे थे। एक वक्त पे प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे जब
और एग्जिट पोल के आ रहे थे ओपिनियन, प्रधानमंत्री ही पीछे चल रहे थे। बिल्कुल। उससे पहले जबकि प्रधानमंत्री 5 लाख या 6 लाख वोटों से पहले जीते हुए पिछली बार, इतने लोगों ने उससे कम वोट कर दिया कि 1.5 लाख सीट पे आकर वो बिल्कुल। जीते हैं।